पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 10 आयत, फिर इसी कुरिन्थिया 3 उसकी 1 से 9 आयत तक, 10 आयत तक इसको पूरा पढ़ना। पहला कुरिन्थिया 1 उसकी 10 आयत, उसमें लिखा है, भाइयों मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि तुम में से कोई अपने आप को पौलुस का और कोई अपोलुस का और कोई कैफा का तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया है? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला है? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस के घराने को छोड़ तुम में से किसी को भी मैंने बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा न हो कि कोई कहे कि मैंने तेरे नाम से यानी पौलुस के नाम से बपतिस्मा लिया है। और हाँ, मैंने स्तिफनुस के घराने को भी बपतिस्मा दिया है, इसको छोड़ मैं नहीं जानता कि किसी और को मैंने बपतिस्मा दिया है। इसकी 3 अध्याय इसी कुरिन्थिया पहला की 3 उसकी 1 से मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, भाइयों मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध खिलाया, अन्य ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़े हो है तो क्या शारीरिक नहीं हो? क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते हो? क्योंकि जब एक मनुष्य कहता है कि मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है कि मैं अपोलुस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं हो? अपोलुस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा कि हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया और अपोलुस ने सींचा, और परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है ना तो सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। सब बोलो आमीन। 8 में लिखा, लगाने वाला और सींचने वाले दोनों एक ही हैं, परंतु हर एक प्रभु अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी को पाएगा। सब बोलो आमीन। हालेलुया। आज का वचन आपने अगर ध्यान से सुन लिया, आज का वचन सिर्फ कलीसिया को संचेत करने के लिए और उनको एक मार्गदर्शन दिखाने के लिए है। अगर आपने इसको समझा ध्यान से, आप भटकने से रुक जाएंगे और परमेश्वर के साथ। मैंने आपको पाम संडे वाले दिन एक बात बताई थी, शायद आप भूल गए होंगे। अब ये बंदा, एक बंदा आ जाओ, तू आ जा। ये बंदा ओके, इसकी बाहर एक फार्म जगह है, इसकी बाहर ये बूटा लेके जाता है, हाथ में पेड़ का बूटा लेके जाता, वहां पे जाके वैसे ही गोडी करने लग जा। ये बूटा लेके आता है, कौन सा? आम के पेड़ का बूटा लेके आता है और गोडी करता है, खाद डालता है, खाद डाल ऊपर है बुरा, खाद डालता, उसको दबा दे दबा के और वापिस आ जाता है। चलो भी वापिस आ जा। 1 हफ्ते बाद ये फिर जाता है, अब जो बूटा लगाया उसे उखाड़ दे। हाँ चलो उखाड़ के आ जा वापिस। अब 2 हफ्ते बाद फिर जाता है, उसी बूटा जो उखाड़ा उसे लगाने के लिए फिर लगा रहा है उसको, और ऐसे ही करते जा रहा है। 1 हफ्ता बूटा लगा रहा है, दूसरे हफ्ते उखाड़ रहा है, तीसरे हफ्ते लगा रहा है, चौथे हफ्ते उखाड़ रहा है। मुझे बताओ, क्या वो बूटा, क्या वो पेड़ फलेगा? क्या वो बढ़ेगा? क्या वो फल लेके आएगा? बताओ मुझको, बोलो, सुने नहीं मैनू? लेके आएगा या नहीं लेके आएगा?
फिर तो नहीं सुनया मैंने, जोर ना बोलो तो थोड़ा। क्यों नहीं लेके आएगा? क्यों नहीं लेके आएगा? बोलो, क्यों नहीं लेके आएगा? क्योंकि बार-बार लौंडा बुझाओ फिर नहीं फल दी। क्यों नहीं लेके आएगा? क्योंकि बार बार उसको उखाड़ रहे हैं, फिर लगा रहे, फिर उखाड़ रहे, फिर लगा रहे। क्योंकि नीचे जड़ नहीं पकड़ रहा और जड़ मजबूत नहीं। जब तक नीचे की जड़ मजबूत नहीं होगी, बूटा कभी बाहर नहीं आएगा और कभी फल नहीं लेके आएगा। आज जो कलीसिया है वो अपनी नीचे की जड़ मजबूत नहीं कर रही और वो बोलती है मुझे फल मिले, मुझे परमेश्वर बड़ी बरकत दे, मेरे लिए बड़े रास्ते खुल जाएं, लेकिन नीचे की जड़ अभी तक मजबूत नहीं, नीचे का फेथ अभी तक पूरा नहीं है और कभी भी एक स्थान पर गड़े हुए नहीं रहते। कभी उखड़ रहे हैं तो कभी बढ़ परमेश्वर में आ रहे हैं, कभी बूटा लग रहा है तो कभी उखड़ रहा है, कभी भी एक स्थान में खड़े नहीं हैं और अड़े नहीं हैं। इसीलिए कि तुमने जड़ के ऊपर काम नहीं किया और तुम एक स्थान पर गड़े और अड़े और खड़े नहीं रहे। लाइफ ऐसी है, जीवन ऐसा है और परमेश्वर की गवाहियां नहीं है। उसकी जो प्लान जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा, जो खुदा ने तुम्हारे लिए महिमा और तुम्हारे लिए फल रखा, वो अभी तक नहीं है। तारीफ करो सब जन जोर से। क्या आपकी जड़ मजबूत है? एक मजबूत जड़ वाला विश्वासी, उसको मालूम है वचन कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो उसकी छाया में बैठा रहे, वो स्थान जो परमेश्वर ने हमें प्रार्थना का दिया है, वो स्थान जो परमेश्वर ने हमें चर्च का दिया है, वो स्थान जो परमेश्वर ने पवित्रताई का दिया है, कहता अगर तू उसमें बैठा रहेगा तो उस परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। लेकिन ठिकाना तो है ही नहीं। आज ठिकाना कोई और है, परसों ठिकाना कुछ और है, चौथ ठिकाना कुछ और है। हमारी जड़ मजबूत नहीं, हम नीचे से मजबूत नहीं। हालेलुया। यहां पौलुस कलीसिया को डांट लगा रहा है, संचेत कर रहा है कलीसिया को। कहता ओ कलीसिया, क्या तूने मेरे नाम से बपतिस्मा लिया? क्या पौलुस के नाम का बपतिस्मा लिया कि जीसस के नाम का बपतिस्मा लिया? सब बोलते यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, क्योंकि उनमें से लड़ाइयां हो रही थी। कोई बोल रहा था मैं पौलुस का हूं, दूसरा बोला मैं अपोलुस का हूं, तीसरा बोलता मैं इस दास का हूं, चौथा बोलता इस दास का हूं। पर पौलुस झिड़का, पौलुस ने डांट लगाई, क्या हम परमेश्वर यीशु मसीह के स्थान के ऊपर आ चुके हैं कि तुम आपस में लड़ रहे हो कि हम इसके हैं, दूसरा कहता हम इसके हैं, तीसरा कहता हम इसके हैं। अगर पंजाब में 10,000 पास्टर हैं तो 10,000 जीसस नहीं है। जीसस कितने हैं? परमेश्वर कितने हैं? ये आज तक कलीसिया को, पंजाब की मूर्खों को समझ नहीं आया, अभी तक समझ नहीं आया उनको। अगर वो 10,000 पास्टर है पंजाब में, जीसस कितने हैं? परमेश्वर कितने हैं? अगर ये समझ गई ना कलीसिया अच्छी तरह से, तुम जिस चर्च में हो, जिस अगुए के अधीन हो, इतनी बरकत पाओगे कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता, शैतान भी नहीं रोक सकता। आमीन। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? आज यहां पे पौलुस ने कहा ना तो पौलुस कुछ है, हमने सींचा, किसी ने पेड़ को लगाया, किसी ने रूहों को बचाया, किसी ने रूहों को बढ़ाया। यहां परमेश्वर के दासों की कोई घटी कमी नहीं। वो अपने बल से, अपनी फायर से, अपनी प्रार्थना से आपको अगवाही दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जो उनको ड्यूटी प्रभु ने दी है वो काम कर रहे हैं और उन्होंने करना है जब तक सांस चल रहे इस धरती पर। हालेलुया। लेकिन कलीसिया को संचेत रहने की और मजबूत होने की जरूरत है। भैन जी कल मैं इत्थे गई सी, बड़ी प्रोफेसियां हो रही सीगियां, एक संडे इधर चलते हैं जरा। पास्टर की गलती नहीं है, वो जो स्वाद है, ये आत्मिक व्यभिचार लोग होते हैं
जो एक बाप के नीचे और एक चर्च के नीचे रहना पसंद नहीं करते और एक अगुए के अंडर रहना पसंद नहीं करते। अगर आपने एक बार ठान ली, हाँ परमेश्वर ने मुझे स्थान दिया, कौन सा? ये मैं अपने छाए हुए स्थान को पकड़ के रखूंगा, मैं रखूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे कोई विरोध करे, मुझे कोई कुछ भी बोले, मेरे लिए कोई बातें बोले, कुछ भी बोले, मेरा स्थान मुझे मालूम पड़ चुका है। अब मैं इसमें बनी रहूंगी, इसमें बना रहूंगा, कोई मुझे उखाड़ नहीं सकता। अगर कोई मुझे उखाड़ेगा तो मैं उखड़ूंगी नहीं, मैं बनी रहूंगी। अगर मैं फल लेके आना चाहती हूं या आना चाहता हूं तो। हालेलुया। खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे एक ही स्थान पर भेजा और मैं बना रहा एक ही स्थान पर, इसीलिए मैं फलदार हुआ हूं आज। अगर मुझे टेस्ट लेने की पड़ जाता आदत, कहीं का नहीं होता। पौलुस कहता, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हें अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम उसके योग्य नहीं हो कि मैं तुम्हें अन्न खिला सकूं, तुम उसे पचा नहीं सकते हो। चर्च जब शुरू हुई, चर्च के साथ लोग जुड़े, चर्च के साथ कई अगुए कुछ अगुए थे, कुछ पास्टर। मैं जानता था प्रभु ने इनको पास्टर होने के लिए चुना है, लेकिन कभी मैं उनको अन्न नहीं देता था, कभी भी उनको अन्न नहीं देता था। आज क्या होता है, आज लोगों को ये है कि लोग बस हमारी चर्च में आए, चाहे हमें झूठी प्रोफेसियां क्यों ना उनके बारे में करनी पड़े, उनको आगे बुला बुला के ले हैंड क्यों ना करना पड़े, चर्च में आने चाहिए लोग, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु बात करेगा इतनी, बताएंगे इतनी, प्रभु बोलेगा थोड़ा सा। जब जीसस धरती पर थे, कितनी प्रोफेसियां की ये परमेश्वर ने। बाइबल कहती एक औरत जिसकी कितने मर्दों के साथ रिलेशन से, और उसने परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि तू 5 कर चुकी है, अब भी जिसके पास है वो भी तेरा नहीं है। यहूदा इस्करियोती जो करता है जल्दी से कर ले, 2 वर्ड 5 वर्ड 1 लाइन। आज लोग पास्टर लोगों को खुश करने के चक्करों में खुदा इतना बोलता है, बताते इतना है, और ये चीज कलीसियाओं को भरमा रही है और लोग इससे सचेत हो जाने चाहिए। आज जो वचन है ये सिर्फ और सिर्फ कलीसिया को सचेत करने के लिए। मैं किसी खुदा के दास के खिलाफ नहीं, वो अपना काम कर रहे, प्रभु उनका अपना लेखा देगा। मैं सिर्फ आपको वर्ड देने के लिए आया हूं, जो कलीसियाएं मुझे सुनेंगी पंजाब से, बाहर से, ऑनलाइन, मैं उनको ये वर्ड देने के लिए आया हूं ताकि वो सचेत हो जाए। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? कुछ सेवक, कुछ लोग, मैं उन्हें कभी अन्न नहीं खिलाया, कभी उन्हें गहरी बातें नहीं समझाई। मुझे मालूम था ये इस योग्य नहीं है। अगर इनको अन्न दिया, इनको आगे बढ़ाना, आगे कुछ दिखाया, समझाया, तो ये लोग भटक जाएंगे, ये जल्दी से तो मुंह मोड़ लेंगे। ये स्वाद लेने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने अगर एक अगुआ आपको दिया है, उसको पहचान है सब चीज़ों की। बेशक वो बात ना करे आपसे, आपको ना बोले, लेकिन उनको अंदर से उसको सब मालूम है क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, कैसा है, क्या इसका नाता है, क्या है, उसको अंदर सब मालूम है। बेशक वो आपको ना बोले। मुझे मालूम होता था, अच्छा ये ऐसा है, ये फलाना ऐसा है। मेरे पास कभी कोई चुगली लेके नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि जो कोई आज तक मेरे पास चुगली लेके आया है, मेरे लोग, मैंने हमेशा उसका कसूर निकाल के भेजा। और वो बेचारे हूँ डरते ही नहीं आते कि पास साहब चुगली लान गए थे, उन्हें मेरा ही कसूर कर देना, भाए तीजे बंदे की गल होए, कसूर मेरा कर देना। तो मैं हमेशा जो मेरे पास लेके, तो मैं बोला अच्छा वो तो चलो ठीक है, पर तू वहाँ क्या कर रहा था, या जो उसका कसूर निकाल के भेज देता हूँ, ठंडा हो जाता बेचारा, फिर वो वापिस कभी नहीं लेके आता। हालेलुया। तो इसीलिए मुझे किसी को देखने की, सुनने की जरूरत नहीं है, अगर मैं खुदा को देखता और सुनता हूं तो। हालेलुया। आज लोग प्लान बनाते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। अगर खुदा साथ है, वो योजनाएं बनाएगा आप लोगों के लिए, वो रास्ता तैयार करेगा। चाहे वो आगे आपको कुछ ना दिखे, वो रास्ता तैयार करेगा, आपको आगे लेके जाएगा। आमीन। मुझे उछलना चाहिए चर्च। परमेश्वर ने
बंधुआई से निकाला इजरायलियों को, कहता उस शहर में लेके जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती है। अब सिर्फ बताया ये लेके जाऊंगा, कोई मालूम नहीं कहां जंगल में भटक रहे हैं। 1 महीना हो गया जंगल में भटक रहे हैं, 1 साल हो गया जंगल में भटक रहे हैं, 10 साल हो गए जंगल में भटक रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इजरायली जड़, परमेश्वर उन्हें जंगल में से, इसलिए जब भी खुदा जंगल की बात आती है, ये बात होती है कलीसिया की जड़ मजबूत करने की। वो जंगल में इसलिए लेके जा रहा था ताकि उनकी जड़ें मजबूत की जाए, ताकि आगे जब इनको बरकत मिले तो ये भटके ना, ये खड़े रहें, ये फल लेके आए, इनकी जड़ें मजबूत रहें। हालेलुया। और क्या हुआ? उन्होंने जड़ की ओर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने फलों की ओर ध्यान देना पहले ही शुरू कर दिया। ओ फल क्यों नहीं आ रहे? और परमेश्वर भूखा क्यों मार रहे थे? फिर मन्ना उतरता है। जड़ ध्यान नहीं दे रहे जड़ की ओर, इजरायली कहां ध्यान दे रहे? फल की ओर। प्रभु लेके क्यों नहीं जा रहा? प्रभु दूध और शहद की नदियों में लेके क्यों नहीं जा रहा देश में? परमेश्वर बरकत क्यों नहीं दे रहा? ध्यान कहां है? फल की ओर, नीचे जड़ की ओर कोई ध्यान नहीं। इसीलिए बाइबल कहती लाखों इजरायली निकाले गए, 2 बंदे गए उनमें से। कितने? 2 बंदे, बाकी सारे उसी जंगल में मर गए और उनके वंश गए। कारण फल चाहिए, जड़ मजबूत नहीं करनी, नीचे से मजबूत नहीं होना, फल चाहिए। कलीसिया को चंगियाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, नीचे से परमेश्वर में मजबूत नहीं होना, नीचे से अपने आप को स्ट्रोंग नहीं करना, नीचे से बपतिस्मा नहीं लेना, जीवन नहीं देना परमेश्वर को, तौबा नहीं करनी, लेकिन फल चाहिए। परमेश्वर कहता पहले क्या करनी है? अपने जड़ को क्या करना है? मजबूत करना है। उसके बाद फल, तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फल खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे, रास्ता खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा, तैयार होना शुरू हो जाएगा। तुम्हें उस चीज की जोर लगाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर का दास कहता, पौलुस क्या अपोलुस कुछ है? क्या मैं पौलुस कुछ हूं? हम तो दास हैं परमेश्वर के। यहां गलती क्या है? यहां गलती कलीसिया की है। उनको लगता अगर 10,000 पंजाब में पास रहे तो जीसस यीशु मसीह भी 10,000 है। वहां मसा कम, इधर ज्यादा, उधर ज्यादा, इधर कम, उधर वो, इधर ये सब। अगर तेरा ईमान है, तेरा पक्का है ईमान, तू जीत सकता है सब कुछ, ले सकता है परमेश्वर सब कुछ। अपनी जड़ को मजबूत करने की ओर आप ध्यान देंगे। आप ध्यान नहीं देंगे, आपको परमेश्वर ने यह स्थान दिया, आप अपने छाए हुए स्थान को पकड़ लेंगे। कोई कुछ भी बोले, पकड़े रखेंगे, अपना ध्यान जड़ को मजबूत करने की ओर लगाएंगे, मसीह में अपने आप को मजबूत करेंगे। लड़ेंगे नहीं, लड़ाई करना हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी बात के लिए झगड़ा नहीं करेंगे, किसी बात के लिए किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे, तुमने ये किया, तुमने वो किया। नो नो, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम परमेश्वर में अपनी जड़ को क्या करना? बोलो ऊंची आवाज में, मजबूत करना अपनी जड़ को। हमारा ये काम है। हमारा किसी को कोई इल्जाम लगाने का, किसी को कोई गुस्सा करने का, किसी के ऊपर कुछ लांछन लगाने का कोई काम नहीं है। जड़ को मजबूत करो, फल खुद लेके आओगे तुम। आमीन। फल के लिए रोना नहीं पड़ेगा, फल के लिए चिल्लाना नहीं पड़ेगा, फल खुद ब खुद आना शुरू होगा। हालेलुया। लेकिन आज बूटा लगा दिया, परसों उसको उखाड़ दिया। आज परमेश्वर तेरे दास ने वचन बड़ा तगड़ा सुनाया, तौबा करती हूँ, तौबा 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 तौबा। लेकिन जैसे ही घर पे गए, जैसे 2 दिन हुए, 4 दिन हुए, वचन फिर से तोड़ना शुरू कर दिया। आज बूटा लगाया, कल उसको उखाड़ दिया। हालेलुया। अगर बने रहोगे जड़ें मजबूत होंगी, वचन को पकड़े रहोगे तो जड़ें मजबूत होंगी। जब फल आते तो आपको बता के नहीं आते। अभी आम लगेंगे तो बता के नहीं लगेंगे कि आम मालिक को बता रहा है कि मैं परसों होने वाला हूं, आज ही तोड़ना, पक्के हो जाना परसों। आप बताता नहीं है।
निकल जाता हो। हाँ या ना? सरप्राइज देता या नहीं देता? हैरान करता या नहीं करता? एकदम से सरप्राइज देता है। वैसे तो वेट कर रहे होते हो आम निकले, जल्दी जल्दी आम निकले, लेकिन जब निकलते हमें भी मालूम नहीं चलता कि कब निकल गए। वैसे ही जब तुम्हारी बरकत, तुम्हारा फ्रूट अंदर से निकलेगा, तुम्हें भी मालूम नहीं चलेगा कब निकल गया, और तुम सरप्राइज हो जाओगे, हैरान हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? ध्यान रखो जड़ की ओर। आज लोग क्या करते, ऊपर देखते हैं, ऊपर। तुम साइकिल में थे, परमेश्वर ने बाइक लेके दे दी, अब वो देख रहा कार की ओर, नीचे नहीं देख रहा कि परमेश्वर ने मुझे ऊपर ऊपर की ओर जा रहा है। और जब तक तुम ऊपर की ओर ही देखते रहोगे, कभी भी अपनी जिंदगी में संतुष्ट नहीं होंगे। नीचे देखो कहां से प्रभु ने निकाला और थैंक्स करो। ऊपर मत देखो, प्रेयर करो, परमेश्वर वहां भी लेके चला जाएगा। हालेलुया। कार वाला कहां देख रहा है? बड़ी कार की ओर। साइकिल वाला बेचारा बाइक की ओर देख रहा है कि मुझे बाइक ही मिल जाए। ऊपर देख रहे सब, जड़ को भूल गए कि नीचे देखना, नीचे देखते देखते चलना है। इसलिए लोग पाप में गिर जाते। विश्वासी, वो क्यों इतना बढ़ गया, मैं क्यों इतना कम बढ़ा हूं, उसकी चर्च कितनी बढ़ गई, मेरी क्यों इतनी कम है। ऊपर देख रहे हैं, लेकिन वो नहीं देख रहे कि जिस काबिल हम नहीं थे, आज हम उस जगह पर खड़े हैं। जो खुदा ने जिस काबिल भी नहीं थे, उस काबिल हमें बना दिया है। नीचे देखो कहां से निकले हैं, प्रभु ने हमें क्या दिया है, और थैंक्स करो, वो भी आ जाएगा। हालेलुया। कहां से निकले, कहां से उठे हैं। इसलिए मैं किसी को बढ़ता हुआ देख के निराश नहीं होता, मैं थैंक्स करता हूं प्रभु का, और प्रभु को बोलता हूं, परमेश्वर तूने लोगों को बढ़ाया, हमें भी बढ़ा। हमें जेलसी नहीं है, हमें किसी से हम बोलते हैं परमेश्वर जितनी हम बढ़ रहे हैं, लोग हमसे भी 2 गुना बढ़े। क्या परमेश्वर का राज्य फैल रहा, हाँ या ना? पौलुस कहता मैंने क्या किया, अपोलोस ने क्या किया, परमेश्वर का राज्य फैलाया, हाँ या ना? पर यह बात क्या अच्छी है कि अगर पौलुस किसी को सुसमाचार सुनाकर अपनी गाइडेंस से, अपनी टीचिंग से उसको बढ़ा रहा है, और बीच में अपोलोस की कलीसिया उसको लेके चली जाए और उसको पकड़ ले, और वो बेचारी उधर चली जाए, और बाद में वो सोच रही उधर कुछ और सुना था, इधर कुछ और सुन रहा है, और बेचारी खुद पाप में चली जाए और गिर जाए, वो अच्छी बात है? इसलिए परमेश्वर ने कहा हर एक को अलग अलग वरदान दिए जाते हैं। मेरे वरदान अलग हैं, किसी और के वरदान अलग हैं, हर एक को अलग अलग तरह से वरदान दिए जाते हैं। कलीसिया जब एक अगुवे के अधीन नहीं रहती, तो फिर उसको परमेश्वर की कभी भी समझ नहीं आती, क्योंकि कहीं वरदान कुछ काम कर रहे, कहीं वरदान कुछ काम कर रहे, और वो डिस्टर्ब रहती है, उसको मालूम नहीं चलता क्या करना है, कौन सा रास्ता, और परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, दिमाग घूमता रहता उसका। हालेलुया। जब एक गाइडेंस के नीचे रहते हो, आपको सामने रास्ता दिखना शुरू हो जाता है कि परमेश्वर ने क्या करना है, क्या रास्ता दिखाना है। मैं लोगों को कल बता रहा था कि मैंने ये बाइबल पता नहीं कितनी बार पढ़ ली है मैंने। अगर मुझे प्रोफेसिया करनी हो तो मैं 2 घंटे पहले आके आपके लिए प्रोफेसिया कर सकता हूँ, एक एक को आगे बुला के, बाइबल से, बिब्लिकल। लेकिन मुझको मालूम है अगर प्रभु ने इतनी बात की है तो मैंने आपको इतनी बतानी है, ज़्यादा बता के नहीं जाना, क्योंकि मैं अपराधी ठहरूंगा। मुझे परमेश्वर बोलेगा क्या तू मेरा इस्तेमाल कर कर मेरे लोगों को भरमा रहा था, क्या मेरे वचन का इस्तेमाल करके उनको भरमा रहा था तू? इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ते हो, मुझे कुछ और तरह से समझ आती है और आपको कुछ। आपसे प्रभु जब बात करता कहीं और तरफ से, वचन एक ही होगा लेकिन बात अलग अलग करेगा परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा आज कि अपनी जड़ों को आपने मजबूत करना है ताकि आप भरमाए ना जा सको। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया।
अपने पड़ोसी को बोलो जड़ों को मजबूत कर ले, नहीं तो भरमाया जा सकती है। बोलो ऊंची आवाज में, हालेलुया। ओके, मैं क्वेश्चन पूछदा ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਚਰਚ में ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਦਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਚ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈਗਾ क्यों आए चर्च आप? एक बहन यहाँ पे वो बोलती है कि मैं चर्च इसलिए आई हूं क्योंकि मैं बड़ी बीमार हूं। दूसरी कहती है मैं चर्च इसलिए आई हूं क्योंकि मुझे खुदा के काम करने हैं। तीसरी कहती है मैं चर्च इसलिए आई हूं क्योंकि मुझे बढ़ना है परमेश्वर में, मुझे जानना है परमेश्वर को, मुझे परमेश्वर की खोज करनी है, मुझे परमेश्वर में आगे बढ़ना है। अब जो तो बहन हीलिंग के लिए आई है, जब उसकी हीलिंग हो जाएगी तो वो तो बाय बाय कर देगी प्रभु को, चंगा जी प्रभु चलिए हुण जो काम होया सी बस हो गया, डन हो गया, चंगा। फिर जो प्रभु में बढ़ने आई थी वो बैठी रहेगी और बढ़ेगी परमेश्वर में, हाँ या ना? वो बैठी रहेगी। लेकिन जब इसीलिए वचन का टाइम जब यहाँ पे शुरू होता है, आपको ध्यान से सुनाया जाता है, आपको बोला जाता है डिस्टर्ब मत होना। क्यों? क्योंकि वचन के द्वारा परमेश्वर आपको वेज रास्ता बताता है किधर को निकलना है, कौन सा रास्ता है। हीलिंग एक जरिया है कि तुम्हें परमेश्वर ने, तू सोच के आई प्रभु मुझे हीलिंग चाहिए। मैं भी पहली बार चंगियाई के लिए ही गया था चर्च। मुझे किसी ने बताया था कि यीशु मसीह चंगा करते हैं, तो मैं चला गया था दूर, तो मैं चला गया घूमने फिरने की जगह से कि मैं चलो घूम फिर के आते हैं, चलो और नहीं कुछ तो संडे फ्री होते हैं घूम के आते हैं। तो पहली बार मैं भी चंगियाई लेने गया था, लेकिन जब बैठा वचन को सुना तब मालूम पड़ा कि जीसस बाबा नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है, जो खाक पे बैठे हुओं को पतवंतों पे बिठाता है, जो कूड़े के ऊपर बैठे हुओं को महलों में लेके जाता है, वो वैसा परमेश्वर है, वो आज भी जिंदा है। हालेलुया। फिर वहां जाके मालूम पता चला और फिर जीसस में बैठ गया मैं। घर वाले बोलने लगे हमने तो इसे भेजकर नुकसान करवा लिया, आप अपना बेइज्जती होनी शुरू होगी, रिश्तेदारों को पता लगना शुरू हो गया, अपना नुकसान हो रहा है, बेइज्जती हो रही। फिर थोड़े थोड़ा अभी कोई बात नहीं, अगर जाना, क्योंकि उनको घर वालों को मालूम था मैं एक बार अगर किसी काम को लग गया फिर सीधा होके लग गया, फिर किसी की मानता नहीं था मैं, तो उनको पता लग गया। वो बोलते थे अच्छा कोई बात नहीं, जा तेनू रोक दे नीगा, आपा बपतिस्मा नहीं लेना, बस जा कोई गल नहीं रोक दे तेनू। कुछ टाइम के बाद जब बपतिस्मे के बारे में नॉलेज हुई, समझ आई कि परमेश्वर बपतिस्मा लेना कोई धर्म बदलना तो है नहीं, क्रिश्चियन बनाना तो है नहीं। बपतिस्मा लेने का मतलब कि मुझे जो परमेश्वर ने जो मशक करके भेजा जिस काम के लिए, उस काम को पूरा करना, ये बपतिस्मा लेने का मतलब है। एक मन को फिरा के परमेश्वर में चलना, ये बपतिस्मे का मतलब है। कोई धर्म नाम तो कोई बदल नहीं रहा, नाम तो वही है, आकाश कुमार वही चल रहा है, तो कोई चीज़ तो बदली नहीं। बदला क्या? जीवन बदला क्या? परमेश्वर के साथ चलने का नजरिया, चलने का मन। तो जब मालूम पड़ा बपतिस्मा लेना कि जरूरी है परमेश्वर के काम करने के लिए, तो उसी दिन अगले हफ्ते में रेडी था बपतिस्मा लेने के लिए। और जब जा रहा था तो जाते जाते ही बताया था घर वालों को, एक दिन पहले नहीं बताया था, जाते जाते बताया था कि अगर क्लेश भी होना हो तो 5 मिनट ही हो, मैं भाग जाऊं चर्च को, तो जाते जाते बताया था। हालेलुया। और बपतिस्मा लिया, परमेश्वर में चला, लेकिन गया किस लिए था? सिर्फ चंगाई के लिए, कि परमेश्वर मुझे चंगा करे। लेकिन आज उसने चंगा ही नहीं किया, उसने श्रापों को भी तोड़ा, उसने सब अंधकार को भी निकाला और ऊंचा खड़ा किया। हालेलुया। तो उसका मकसद आपकी जिंदगी में सिर्फ चंगियाई देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जड़ों को मजबूत करें और बने रहें और छाए हुए स्थान को पकड़ के रखें। हालेलुया। वो सिर्फ वो बाबा, तो फिर तो बाबा के पास चले जाओ, वो भी कर देते चंगा। अगर तू जिंदगी बदलनी है तो फिर जीसस के पास रहना होगा। बड़ा बदलाव चाहते हो, जीवन
परिवर्तित चाहते हो, जो आपके बाप दादाओं ने नहीं किया तुम करना चाहते हो, पकड़ के रखो परमेश्वर को। हालेलुया। क्योंकि चंगा तो बाबा भी कर देते हैं और फिर अगले साल उससे भी बड़ी दुष्ट आत्मा आई होती है, अगले साल उससे भी बड़ा पहरा निकला होता उसके अंदर। नहीं पहला तो वो छोटी सी हूं, तब वो वड्डी आ गई है हूं थोड़ी जी, हूं औखा हो रहा कढ़ना। हालेलुया। जीसस को अंदर लेके जाओ, तुम सबसे ज्यादा बरकत पाए हुए इंसान होंगे। जड़ को मजबूत करो अपनी। आमीन। तुम करोगे जड़ को मजबूत या नहीं? कोई बोलेगा ओ मैं उधर गई थी आज चर्च में, वो पास्टर जी केड़ा पता है, पास्टर नूं केड़ा पता लगदा वो केड़ा मिलदे सानू, तो वो आज मैं इदां ही चली गई। चाहे मुझे आपका नाम नहीं पता हो, लेकिन मुझे शक्लें मालूम है आपकी सबकी, मैं शक्लों से पहचान लेता हूँ। नाम चाहे मुझे 90% किसी का ना पता हो, लेकिन मैं शक्लें मेरी एक बार देख लिया तो नोट हो जाती है अंदर, क्योंकि घर में प्रार्थना भी करनी होती है सबके लिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपको ऊंचा करेंगे। अपने आप को मजबूत रखें। खुदा एक ही है और जड़ को मजबूत करें और बने रहें यीशु मसीह के नाम में। आप औरों से ज्यादा चमकेंगे, मैं बता रहा हूं, ऊंचा जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपको रोकने ना पाएगा, अगर वो रोकने की कोशिश करेगा तो वो कुचला जाएगा इन जीसस ने। आमीन। ऊंची आवाज में चाहिए मुझको। हालेलुया 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 हालेलुया। आनंद का आत्मा आ रहा है या नहीं आ रहा? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? आज मैंने प्रार्थना में देखा था आपके ऊपर आनंद का आत्मा उतरता हुआ। जब आप आनंदित रहते हो, शैतान शर्मिंदा रहता है। जब आप दुखी रहते हो, वो खुश हो जाता है। अब देख लो, शैतान को खुश करना है या खुद खुश होना है? जो आप अपनी बीमारी को लेके बैठे रहते हो, ओ मैं यार चंगा नहीं हुआ, मेरा ये प्रॉब्लम फंसी हुई है, ये काम फंसा हुआ है, उधर वो हंस रहा है, उसको मजा आ रहा है। अब देख लो, हंसना है या रोना है? हालेलुया। आनंदित रहना है या खुश होना है? आज से जब भी मन दुखी हो तो ये बात ध्यान रखना कि प्रभु ने कहां से मुझे निकाला है, कौन सा आनंद परमेश्वर ने मुझे दिया है, परमेश्वर ने मुझे क्या दिया, उस चीजों को याद करना। शैतान को रोन दोगे तुम पैरों के नीचे। आमीन। वो तुम्हारा नुकसान करने आया तो था, तुम्हें दुखी करने के लिए, लेकिन तुम उसका नुकसान कर दोगे अगर देखोगे नीचे प्रभु ने कहां से निकाला है। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। ये दिन भी कभी कभी आते हैं, अभी भागना मत कोई भी। हाँ, ये बरकत की बारिश हो रही है हमारे ऊपर, छोटी छोटी हो रही है, कोई बात नहीं, मजा आ रहा है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जड़ों को मजबूत करोगे या नहीं? अगर तुम्हारी जड़ें मजबूत हों, कैसे मालूम हो कि एक क्रिश्चियन, एक बंदे की जड़ें मजबूत हो चुकी हैं? कैसे मालूम होगा? वो अपने स्थान को पकड़ के रखेगा। वो भटकेगा नहीं किसी के कहने से, किसी के कहने से वो इधर उधर भागेगा नहीं। वो अपने स्थान को क्या करेगा? पकड़ के। मैंने तो कोई प्रार्थना ही नहीं की, प्रभु ने मुझे इतनी बरकत दे दी। तू तो रोज प्रार्थना करती है, तुझे बरकत मिली? नहीं, मुझे तो नहीं मिली अभी। अब तुमने भी छोड़ दी प्रार्थना करनी कि अच्छा प्रभु तूने उसको बरकत दी, वो तो प्रेयर भी नहीं करती, मुझे बरकत नहीं दी। लेकिन तुमको इतना नहीं मालूम, वो तुम्हें तैयार कर रहा है उससे 1000 गुना ज्यादा बरकत देने के लिए। हालेलुया। उससे 1000 गुना ज्यादा। उसको तूने दे दी, मुझे नहीं दिया। हर एक का समय है, हर एक का टाइम है। हालेलुया। तोता देखा कभी? तोता जब उसको बोलते हैं वो भी बोलते हैं हेलो, वो भी बोलते हैं। परमेश्वर तोता नहीं है। तुम बोलोगे प्रभु अभी कर, तो परमेश्वर ओके अभी करता हूं। वो कौन है? वो परमेश्वर है। उसको मालूम है कब चाहिए, कब देना है, कब तू
इजराइलियों को नहीं दिया, उसको मालूम था ये संभाल नहीं सकते हैं। ध्यान इनका ऊपर ही रहता 24 घंटे, फलों की ओर ही रहता है, ध्यान हमेशा ऊपर बरकत की ओर ही रहता, नीचे नहीं देखते ये लोग। मैं इनको कनान ले भी जाऊंगा, वे फिर भी मेरे धन्यवादी नहीं होंगे, परमेश्वर को मालूम था। इनको ऊंचा कर भी दूंगा, फिर भी ये मेरा धन्यवाद नहीं करेंगे। कहता तेरे संतान, तेरे बच्चे जो भी 10-10 साल के हैं ना, जब ये 20-20 साल के, 22-22 साल के होंगे तब लेके जाऊंगा, तुम यहीं मर जाओगे जंगल में। उनके हट के कारण, हमेशा ऊपर देखने के कारण, नीचे नहीं देखा कि किस बंधुआई से प्रभु ने निकाला, कहाँ से परमेश्वर ने निकाला, और थैंक्स नहीं किया। कभी पानी घट गया तो पानी के लिए परमेश्वर की निंदा कर रहे, कभी रोटी घट गई तो रोटी के लिए निंदा कर रहे, वो निंदा ही करते रहे और मर गए। आपने देखना है परमेश्वर का धन्यवादी बनना है या निंदा करने वाले या भटकने वाले बनना है। अपने पड़ोसी को बोलो धन्यवादी बन जा, तो वो तुम्हें और देगा। आमीन। उठाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में अपने हाथों को हिला के हिलाओ 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 अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। बारिश रूहे पाक की, यीशु तू बरसा। बारिश रूहे पाक की, यीशु तू बरसा। बोलो खुदावन आज मैं अपनी जड़ों को मजबूत करके यहां से जा रहा हूं। सब गंदगी को, सब वो चीजों को जो मुझे तुझसे अलग करती हैं, आज मैं छोड़ देता हूं। खुदावन आज तू मेरी जड़ को मजबूत कर, मैं अपने छाए हुए स्थान में बना रहूं, बनी रहूं, मैं टिका रहूं, टिकी रहूं। ऊंची ऊंची आवाज में अंगीकार करो, ऊंची आवाज में।